Yes, dear students, the third feature of the perfect competition market is free entry and exit of the firms. बायर एंड सेलर आर फ्री टू एंटर, कि ये एक ऐसे मार्केट होती है जहां पर कोई भी एनी टाइम टू कम एंड लीव द मार्केट एट एनी टाइम दे लाइक, जब भी वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, आना चाहते तो आ सकते हैं। न्यू फॉर्म इंडस्ट बाय लार्ज प्रॉफिट, ध्यान रखना जब नई फॉर्म आती है तो प्रॉफिट होता है, कैन एंटर द इंडस्ट्री, वो जब उनको लगता है कि इंडस्ट्री में प्रॉफिट है तो एंटर कर जाएंगे, एंटर करने से सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ते ही वेयर लॉस मेक इन एफिशिएंट फॉर्म टू लीव द इंडस्ट्री, जब उनको लॉस होने लगता है कुछ फर्मों को तो दे कैन लीव द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन, ए फर्म नो फर्म कैन अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, मैंने बताया था कि तीन टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म दैट वी कैन से द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। फर्म में जैसे ही एंट्री की शॉर्ट टर्म में ए फर्म कैन बी अर्न, इंश्योर दैट नो फर्म कैन अर्न अबव नॉर्मल प्रॉफिट, तीन प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट और लॉसेस सिचुएशन। नॉर्मल, एक फर्म शॉर्ट रन में क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, बट आफ्टर 1 ईयर फर्म जैसे ही एक्स्ट्रा कमा रही है तो न्यू फर्म विल बी एंटर, दो फर्म है जैसे तीन हो जाएंगी, तीन होते ही पहले वालों का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फोर्थ फर्म भी आ जाती है तो उनको क्या हो जाता है, और भी प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम चला जाता है। तो इन दैट केस, इस केस में कुछ फर्म क्या हो जाती है, छोड़ के चली जाती है, मीन दैट लीव फ्रॉम द मार्केट। फिर दोबारा जिसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है दोबारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल चला जाता है। Each firm earn just normal profit, minimum necessary to carry on business. Normal. And ensure that no firm can earn above normal profit in the long run. This is a very important point. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। No firm can earn above normal profit in the long run. Existing firm are an earning, देखो अगेन इसको समझाया जा रहा है। Suppose existing firm earning above normal profit, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्रॉफिट, इसको देख के न्यू फर्म विल एंटर इन द मार्केट, इंडस्ट्री आउटपुट मार्केट सप्लाई गोज अप, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम आ जाएंगे, न्यू फर्म कंटिन्यू टू एंटर, नई फर्म आती रहती है एंड प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल, चलता रहता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट रिड्यूस टू जीरो, इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Now suppose existing firm are incurring loss, कोई फर्म लॉस ले रही है तो फर्म स्टार्टिंग लीविंग में छोड़ना स्टार्ट कर देंगी, जैसे वो छोड़ेंगे सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्राइसेस गोइंग अप, इससे प्राइसेस बढ़ जाएगी एंड ऑल द कंटिन्यूटी लॉसेस आर वाइप्ड, सारा का सारा जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, वाइप्ड हो जाएगा, चला जाएगा। रिमेनिंग फर्म इन द इंडस्ट्री देन वंस अगेन गेट अप ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, दोबारा से क्या मिल जाएगा उनको, नॉर्मल प्रॉफिट। ओनली जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन इज द बेसिक आउटकम परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। फोर्थ फीचर, परफेक्ट नॉलेज। नॉलेज के बारे में कहा गया कि बायर और सेलर को दोनों को कंप्लीट नॉलेज होती है, फुल नॉलेज होती है अबाउट ए प्रोडक्ट एंड द प्राइसेस गोइंग इन द मार्केट, कि प्रोडक्ट क्या चल रहा है, उसकी क्या फीचर्स हैं और उसकी क्या प्राइस है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, प्रोडक्ट एंड प्राइसेस बाय द सेलर्स एंड बायर। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, buyer will not pay because they have perfect knowledge. A uniform price prevail in the market. Regarding the knowledge about the input market, equalizes technology input used in the technology. No firm has no cost advantage. All the firm have uniform cost structure. सभी फर्म का क्या होता है, यूनिफॉर्म कोस्ट स्ट्रक्चर होता है। फर्म सिंस प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू लेस कॉस्ट, ऑल द फर्म अर्न यूनिफॉर्म प्रॉफिट, सभी फर्म क्या कमाती है, यूनिफॉर्म प्रॉफिट कमाती है। बस आपको इतना देखना। द नेक्स्ट वन, परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मार्केट में बोथ गुड्स एंड फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं यहाँ पर जो है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। तो जो यहाँ पे लैंड और लेबर, जो वर्ड है लेबर इज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो वो कहीं पर भी एनीवेयर दे कैन गो एंड दे कैन मूव,
to earn profit. देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरी मार्केट में कहीं पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, गुड्स को क्या कर सकते हैं, बी सोल्ड एट एनी प्लेसेस, पर वस्तु को बेच सकते हैं। कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, वो एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब तीसरे में जा सकते हैं। There is no transportation and selling cost. No transportation cost, no selling cost, mean that no advertisement cost. Why? Can you tell me? Very easy. Due to that perfect knowledge about the product, कि सभी को पता होता है प्रोडक्ट की नो प्राइस के हैं और मार्केट में कहाँ पर अवेलेबल है। तो there is no transportation cost and selling cost and advertisement cost of the product. There is no transportation cost for consumer who may buy from any firm, and also there is no selling cost. This ensure existence to a single uniform price. पूरे मार्केट में क्या पाई जाती है, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस पाई जाती है फॉर द प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड देयर इज ए नो ट्रांसपोर्टेशन एंड सेलिंग कॉस्ट। डिमांड कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, बनाया गया है यहाँ पे। इट इज ए perfectly elastic, or symbol is we know very well, this is infinity symbol, P for price and ED elasticity of demand, clear, perfectly elastic under perfect competition curve. Price and demand we know homogeneous nature, as price AR is remain constant, so MR is also constant. You can check here AR, this is given price AR, total revenue MR, or this is a ARMR and this is a TR. This is a diagram of a perfect competition market. Industry is a price maker, take care, industry is a price maker and the firm is a price taker. There is a difference between the industries, group of the firm is called industry, काफी ग्रुप को मिला के इंडस्ट्री बनती है, फर्म को मिला के, और एक सिंगल फर्म क्या होती है, फर्म होती है। तो छोटी जो फर्म होती है यहाँ पे इंडस्ट्री आती है और इसके नीचे क्या आती है, काफी फर्म्स आती है, इन फर्म्स को मिला के क्या बनती है, इंडस्ट्री बनाती है। ये प्राइस टेकर होती है और ये मेकर होती है। डिमांड एंड सप्लाई मूवमेंट कर सकते, मार्केट स्ट्रक्चर कंपटीशन परफेक्ट एंड शटडाउन पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर द फर्म इज इनडिफरेंट बिटवीन वेदर टू प्रोड्यूस और शट डाउन। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फर्म को डिसाइड करना पड़ता है कि आगे प्रोडक्शन करना है या शट डाउन करे। इन अदर वर्ड इट इज अ सिचुएशन व्हेन फर्म इज एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट ओनली, केवल वर्क को वेरिएबल कॉस्ट मिलती है, फिक्स कॉस्ट नहीं मिलती, तो फर्म क्या करेगी, शट डाउन। तो इट वाज द टॉपिक एंड टोटल टुडेज लेक्चर ऑन स्पेशल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, perfect competition market. So just to complete and that prepare notes and do in your fair notebook all type of the question answer and the point regarding the features of the perfect competition market. Bye bye dear friends.